अच्छा से इसको करते हैं हम। चलो देखो क्या हमको पढ़ना है। चैप्टर कौन सा है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसे हम कहते हैं ITF। ठीक है, और ये 60 ऑब्जेक्टिव है। इसमें टोटल कितना है? 60 ऑब्जेक्टिव है। तो 30 को भी डील कर लेंगे, 30 को अगले क्लास में डील कर लेंगे, और डील करने के बाद कुछ ही करेंगे हम लोग, इसका टेस्ट लेंगे। तब बनाने में मज़ा भी आएगा, टेस्ट देने में मज़ा भी आएगा, क्योंकि डिस्कशन कराए हैं। और ऐसे मज़ा नहीं आएगा, तो सोचिए डिस्कशन भी कराते चलते। सुबह वाला बैच में ही होगा डिस्कशन, टेस्ट, पूछा पूछी, सब कुछ यही सुबह वाला बैच में होगा बस। बाकी 11 से जो भी चलेगा, 12 कभी 12:30 कभी 1, उसमें क्या होगा, तुम लोग का जो सिलेबस चल रहा है उसको लेंगे, रिवीजन भी होते जाएगा पीछे से, आगे सिलेबस भी चलते जाएगा। यहाँ लिखा हुआ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना ऑब्जेक्टिव, इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन बैंक से उठाया हुआ है। चलो तो देखो कुछ फार्मूला है, पहले समझो, पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला में क्या तुम लोग पढ़ा था, साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स है। तो क्या करेंगे, अगर हम यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक, इसी को अगर उलट देंगे तो कॉसेक इनवर्स में बदल जाएगा। कौन सा इनवर्स में? कॉसेक इनवर्स 1/x। देखो साइन इनवर्स x को उल्टे तो क्वेश्चन बदल गया कॉसेक इनवर्स x में। उसी प्रकार कॉसेक इनवर्स x को अगर यहाँ x/1 को 1/x में कन्वर्ट करेंगे तो क्वेश्चन चल जाएगा। उसी प्रकार कॉस सेक, कॉस में tan और कॉट, तो तीनों याद रखना तुमको, 1 2 और 3। साइन कॉसेक में कॉसेक, कॉस सेक में और सेक, और टैन कॉट में कॉट, टैन में कन्वर्ट होता है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद दूसरा स्लाइड में है तुम लोग का, क्या है, साइन इनवर्स है ना, यहाँ साइन एक्स या थीटा जो कुछ भी रहे बराबर क्या होता है, थीटा। तुम लोग जानता है साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाता है, साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाता है, लेकिन इसका रेंज भी याद रखना है। कभी कभी तुम रेंज नहीं याद रहेगा तो तुम सब गड़बड़ा जाएगा। इसका रेंज होता है -π/2 से π/2 के बीच। मतलब क्या, मतलब यही समझना, ठीक है, हाँ क्लोज इंटरवल के साथ होगा, कि ये जो थीटा है किसके बीच लाई करेगा, इन दोनों के बीच लाई करेगा, या इन दोनों, ये दोनों हो सकता है बस। इससे अगर ज्यादा रहेगा तब पहले इसको रेंज में लाना पड़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार से कॉसेक इनवर्स कॉस थीटा और थीटा, tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा। उसी प्रकार इधर से उल्टा उसी का साइन इंटू साइन इनवर्स x बराबर x, कॉस इंटू कॉस इनवर्स x बराबर x, tan इंटू tan इनवर्स x बराबर x। रेंज याद रखना है, साइन का -π/2 से पाई, और कॉस का 0 to पाई, और इसका tan का -π/2 पाई। हालांकि तीनों चीज ज्यादा देता है, बाकी सेक कॉसेक कॉट ये सब बहुत ही कम ना के बराबर देता है। ठीक है, इसलिए तीनों ही फॉर्मूला है। आगे भी है इसमें, देखो कॉट भी है, सेक भी है और कॉसेक है। तो कॉट का क्या होगा, 0 to पाई है ना, इसका 1 to इन्फिनिटिव, इसका तो हो जाएगा -∞ to इन्फिनिटिव, खाली 0 को छोड़कर सेक में। ठीक है, अब कॉसेक में क्या हो जाएगा, उसी प्रकार -∞ to इन्फिनिटिव, बीच में खाली कौन सी छोड़कर, 0 को छोड़कर, थीटा का मान 0 खाली नहीं होना चाहिए बस। तो इस प्रकार से फार्मूला था, बताए थे तुम लोगों को। आगे क्या है, साइन इनवर्स -x बराबर माइनस लग जाएगा, tan में माइनस लग जाएगा, और तुम्हारा कॉसेक में माइनस लगेगा। दो चीज ध्यान रखना यहाँ पर, कॉट सेक और कॉस, ये तीन चीज रहेगा तो पाई लगा के करना है। ठीक है, क्या लगा के, पाई लगा के। जैसे रहेगा तुम्हारा क्या, कॉस इनवर्स -x, तो क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। अगर सेक रहेगा तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स -x बराबर क्या लिखेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स x। अगर तुम्हारा और क्या रहेगा, तुम्हारा कॉट रहेगा, क्या रहेगा, कॉट इनवर्स -x बराबर तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। तीन को ध्यान रखना, पाई लगेगा, बाकी में नहीं। कौन कौन है पाई, कॉस कॉट और सेक, कॉस कॉट और सेक। क्लियर, कॉस पति पत्नी उसका बच्चा, ऐसे ध्यान रखना, बाकी कैसे ध्यान रखो उससे क्या। और इसमें पढ़ा ना, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या,
साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई 2। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। ठीक, इसके बाद फार्मूला देखो, एक फार्मूला थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं, बाकी फिर करेंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, तो tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स इंटू, इसी का दो फार्मूला और होता है। ये कब होगा, जब x और y का वैल्यू 0 से बड़ा हो, x y दोनों 0 से बड़ा हो और दोनों का मल्टीपल 0 से क्या हो, सॉरी 1 से क्या, देखो दोनों का मल्टीपल 1 से क्या हो, कम हो, क्या हो, 1 से कम हो। क्लियर है यहां तक, दोनों का मल्टीपल 1 से कम होगा तभी लगाए। लेकिन अगर दोनों का वैल्यू बड़ा है और दोनों का मल्टीपल भी 1 से ज्यादा है, तब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम कंफ्यूजन में मत पड़ना है, ठीक है। और अगर दोनों का मल्टीपल, देखो वही फॉर्मूला है, जो ऊपर है वही वाला नीचे है, बस यहाँ पाई प्लस में है। अगर दोनों का दोनों क्या हो, देखो x क्या 0 से छोटा है, y भी 0 से छोटा का मतलब कुछ दोनों माइनस में हो, दोनों कोची में हो, माइनस में, और दोनों का मल्टीपल क्या हो, 1 से क्या हो, बड़ा हो, तो कोची लगाएंगे माइनस। ठीक है, आइए बनाते बनाते ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ठीक, फिर उसी प्रकार से कुछ और फॉर्मूले हैं, इसमें इंपॉर्टेंट ये वाला भी है तुम्हारा, माइनस वाला भी उसी प्रकार से है। अगर माइनस है तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस, अगर यहाँ प्लस था तो ऊपर प्लस नीचे, बाकी सेम चीज वही फार्मूला है। और नीचे फार्मूला है वो है, ई वाला यूज tan x प्लस tan y प्लस tan z बराबर है ना, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स इंटू बाई इंटू जेड बट्टा में 1 माइनस एक्स वाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स। सिंपल है, ये पढ़ा होगा tan a प्लस b प्लस c का फार्मूला, उसी पर ही फार्मूला है। हाँ चलो, पहला क्वेश्चन तुम्हारा है। पहला क्वेश्चन क्या है, cos इंटू सेक इनवर्स x इंटू कॉसेक इनवर्स x, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, cos, इसका मान हो जाएगा पाई बाई, cos पाई बाई 2 मतलब 90, cos 90 का मान क्या होता है 0, ऑप्शन नंबर सी। आ समझ में। उसके बाद यहां देखो क्या लिखा हुआ है, cos इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x। तो देखो सुनो, हम फार्मूला पढ़े हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई, सीखना ध्यान से, पाई बाई 2 पढ़े तो यहाँ पर कुछ भी रहे, लेकिन बस शर्त क्या होना चाहिए, सेम। अगर यहाँ x है तो सेम, तब पाई बाई 2, बाई है तो पाई बाई, मौसा खून तब पाई बाई, तो यहाँ पर कौन चीज 2x है, यहाँ भी 2x है, तब इसका वैल्यू, टोटल का वैल्यू क्या पाई बाई, अब पाई बाई 2 कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर यहां तक। चलो उसके बाद यहां पर क्या है, कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स, पलट देंगे तो कौन हो जाएगा, कॉट किसमें बदलता है, tan इनवर्स x में, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है, चलो आगे देखो। अगला में क्या तुम्हारा 3 साइन इनवर्स x है, क्या होगा इसका, क्या होगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्यों है डायरेक्ट लिख दिए, फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसके बाद यहां देखो इसका वैल्यू पाई बाई, तो साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है, साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद समझना साथ में, इसी को क्या देखो कौसेक है, कौसेक इनवर्स माइनस एक्स। तो अभी क्या बताए थे हम, कॉस, कॉट और सेक तीन को में पाई लगाएंगे, बाकी में पाई लगाने का आवश्यकता नहीं, खाली माइनस आगे कर दो बस, माइनस कौसेक इनवर्स एक्स, ऑप्शन नंबर। ठीक है, बात आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। फिर 8 नंबर देखो क्या कह रहा है, कॉट
इंटू tan इनवर्स x इंटू इसका वैल्यू पाई बाई क्या होता है 2। तो cot 90 डिग्री का मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x की जगह 1 है, x की जगह 1 बाई, और यहां पर क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस 1 इंटू 1 बाई 3। एक्स और y का मान रखें तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहां लिखते हैं tan इनवर्स, देखो 3 1 3 1 कम 3 3 1 4 बटा, और नीचे ई तो 1 बटा 3 है, तो 3 1 कम 3 3 में 1 जाएगा 2 बटा 3, 3 से 3 गया, 2 1 कम 2 2 दूनी, तो क्या आंसर आ गया tan इनवर्स 2। ऑप्शन नंबर कौन है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। उसके बाद यहां देखो 3 नंबर इसका, यहां क्या tan इनवर्स √3 किसका वैल्यू होता है? पाई बाई क्या हो जाएगा tan पाई बाई 3। अब माइनस में कॉट है, देखो अंदर है, क्या लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स, और √3 किसका वैल्यू होगा उसमें? कॉट पाई बाई 6 का। क्या समझ आ रहा है सबको? यहां से ही गया पाई बाई 3, यहां पाई इंटू कर देंगे तब प्लस ई गया तो कितना हो जाएगा पाई बाई 6। इसके नीचे कुछ नहीं तो ठीक है, इसके नीचे अब एलसीएम कितना आएगा 6, 3 दूनी 6 तो 2 पाई, और यहाँ पर 6 पाई और यहाँ पर पाई, कितना हो जाएगा? तो 2 1 कितना पाई 3 पाई, और 3 पाई में 6 पाई जाएगा तो माइनस 3 पाई बाई 6 कटेगा तो कितना आएगा माइनस पाई बाई 2। ऑप्शन है, ऑप्शन कौन हो जाएगा? बता रहा समझ सबको? कोई दिक्कत है? नहीं। आगे अगला हम देखो, ये देखो इसको डायरेक्ट हटा के इसका आंसर ई कर देगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि 7 पाई बाई 6 अभी तुरंत बताए थे उसके रेंज में, क्योंकि कॉस का रेंज कहां से कहां होता है 0 से लेकर पाई तक, साइन का रेंज माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस पाई बाई 2 तक। यहाँ कॉस का रेंज 0 से पाई तक होना चाहिए। आई कितना इसका मान है, देखो छोतिया काहे काटे हम 180 है पाई, पाई माने 180, छोतिया 18 और सत्तिया 210 डिग्री का मान है। अब जानते हैं इसका वैल्यू 0 से लेकर 180 तक होता है। तो अब इसको चेंज करने की आवश्यकता है। कैसे चेंज करें हम? कॉस इनवर्स कॉस, अब ऐसा चेंज करना है कि ये सुनो पहले, ऐसा चेंज करना है कि ये प्लस में होना चाहिए। और कॉस प्लस कौन कौन में होता है सब बताओ पहले ध्यान से। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो कॉस पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और फोर्थ में। और ऐसा भी करना है कि चेंज भी नहीं होना चाहिए, तभी तो हटेगा, क्योंकि चेंज करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो नो चेंज होता है किस पर? एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर या तो पाई पर लेंगे या तो 2 पाई। अब पाई पर लेंगे तो जुड़े या तो घटो या तो बढ़ो, तो माइनस में आ जाएगा तो दिक्कत होगा। तो कहां पर लेंगे हम? क्यों लेंगे फिर से समझो, क्योंकि कॉस है। अब कॉस पॉजिटिव कौन में होता है? इसमें सब जानता है कौन होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। इसमें कौन होता है? साइन और कॉसेक। इसमें टैन और कॉट। इसमें कॉस और सेक। इसमें कॉस और सेक। तो कॉस पॉजिटिव या तो फर्स्ट में होगा या तो फोर्थ में होगा। फर्स्ट में या तो हमको हर हाल में या तो यहां पहुंचाना है या तो यहां पहुंचाना है। तभी संभव है ना, जब कौन से एक्सिस पर ले इसको? एक्स। क्यों एक्स पर लेना है? क्योंकि चेंज नहीं करना। अगर चेंज करना होता तो कौन एक्सिस पर लेते? बाई पर लेते। लेकिन चेंज नहीं करना है तो एक्स एक्सिस पर घुमाएंगे इसको। अब अगर 180 पर घुमाएंगे तो दुए काम हो सकता है, या तो बढ़ सकते या तो अगर घटेंगे तो सेकेंड में, जो कि निगेटिव दे देगा, हमको चाहिए नहीं। अगर बढ़ेंगे तब भी थर्ड में, तब भी निगेटिव दे देगा।
तो पाई पर नहीं घुमाएंगे, किस पर घुमाएंगे? 2 पाई पर। तो यहां लिखेंगे 2 पाई, क्या लिखेंगे? 2 पाई। अब क्या लिखे? अगर हम -π/6 लिख देंगे तब बात बनेगा? पहले चेक कर लो, हाँ या ना। नहीं बनेगा। सुनो, छोदुनी अब 12 में एक जाएगा तब, लेकिन आना कितना चाहिए? तो क्या करें? अगर हम यहाँ तो देखो छोदुनी 12 हो गए, अब हमारा चाहना 7, तो यहाँ आपको लिख दो 5 पाई। बात समझ में आया? कितना पाई? तो छोदुनी 12 में 5 पाई जाएगा तो कई पाई बचेगा? 7 पाई। हो गया, टूट गया। अब हो गया तुम्हारा क्या? जब इसके रेंज में आ गया तो क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स कॉस क्या होता है? 2 पाई पर चेंज या नो चेंज? नो चेंज, तो वही रह जाएगा। एंगल क्या है? 5π/6। कौन में आ जाएगा? चौथा। चौथा में पॉजिटिव होता है। अब तो रेंज में आ गया ना रे। काटो, 6 पचे सॉरी 180, 6 18, 30 और 3 पचे 150, तो 0 और 180 के बीच में नहीं आएगा? हो गया, तो इसको हटा दो तो क्या जाएगा आंसर तुम्हारा? 5π/6। लेकिन अगर डायरेक्टली मारता तो कहां चला जाता? बोरा में। समझ गई वाला? आगे ध्यान देना। 15 तक कर देते हैं, फिर अगले क्लास में 15 कर देंगे, टाइम ज्यादा हो जाएगा। अब यहां पर देखो क्या है, बताओ जल्दी से, किसका वैल्यू होता है ये 1/2? तो साइन 45 को क्या लिख सकते हैं हम? π/4। साइन से साइन इनवर्स हो गया, π/4। ऑप्शन ए। कोई दिक्कत है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसी प्रकार से क्या है तुम्हारा? साइन इनवर्स 1/x। उलट देंगे तब वो कोई उपाय भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? कॉसेक इनवर्स x। ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है इस सब में? यहाँ tan इनवर्स x प्लस कौची हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 15 में कह रहा है 2 tan इनवर्स, इसका क्या फार्मूला होता है? 2 tan इनवर्स x का यहाँ फार्मूला होता है तुम्हारा, कौन कौन हो जाएगा बताओ? साइन इनवर्स 2x बटा, अच्छा दूसरा tan इनवर्स 2x बटा, और तीसरा cos इनवर्स क्या होता है? वन प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना होता है। अब सुनो, एक 2 tan इनवर्स x का कौन फार्मूला है? यहाँ पर देखो, साइन वाला सब साइन के फॉर्म में है, सब कौन फॉर्म में है? साइन के फॉर्म में है ना रे। तो साइन के फॉर्म में फार्मूला होता है 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्लियर है? बता समझ में? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, ये इसका रेंज में है नहीं ना? उसका रेंज में नहीं, रेंज में तो पहले बदलो, कॉस इनवर्स कॉस। अब बताओ चेंज की नो चेंज? नो चेंज पर जाएंगे, और नो चेंज पर 2 पाई, क्या 2 पाई। अब देखो यहाँ पर क्या, अगर हम π/5 लिख देंगे तो बात बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? क्या दिक्कत आ रहा है? 5 दूनी 10, 10 में एक जाएगा तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं, आ जाएगा, बात बन जाएगा। बात बन जाएगा तो आगे प्रोसेस करो, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई पर तो नो चेंज होता है, इसलिए कौन सी लिख दिए? कॉस। सर हमेशा कॉस लिखा है? नहीं, यहाँ चेक करना होता है। 2 पाई किस पर आएगा? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर क्या होता है? नो चेंज, इसलिए कॉस लिखा गया, और एंगल जो रहता है वही लिख देते हैं हम, 2π/5। लेकिन ये भी ध्यान रखो, ये किस में जाएगा? फोर्थ में। फोर्थ में कॉस क्या होता है? फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव आ गया। तो कॉस से कॉस इनवर्स गया, क्या गया? 2π/5। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद कॉस इनवर्स 2x - 1, और फॉर्मूला तुम्हारा क्या था? कॉस, यहां से 2 cos स्क्वायर है ना, x बराबर क्या पढ़ाया गया था? या a भी लिख देते, 2 cos स्क्वायर a बराबर क्या पढ़ाया गया था बताओ? 1 प्लस cos 2a। तो यहां से अगर हम cos 2a का मान निकाले तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? 2 cos स्क्वायर a माइनस में 1, ये हो जाएगा पहले फॉर्मूला। अब समझना, यहां पर अगर हम पुट करते हैं x के जगह पर,
x के जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर देते हैं। क्या पुट कर देते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा समझो, कॉस इनवर्स 2, इसके जगह हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा -1। और कॉस स्क्वायर थीटा -1 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम? कॉस इनवर्स कॉस 2a लिखते, लेकिन थीटा है ना तो क्या लिखेंगे? 2 थीटा। क्या लिखेंगे? 2 थीटा। कॉस से कॉस इनवर्स हो गया, क्या बचा? 2 थीटा। थीटा का मान निकालो, स्क्वायर को पहले उन्हें भेजो, कोची में आ जाएगा रूट में, तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। अब इसको उधर भेजेंगे तो कोची में चला जाएगा? कॉस इनवर्स रूट x बराबर थीटा। तो 2 इंटू इसका मान हो जाएगा कॉस इनवर्स रूट x। अब आ गया तुम्हारा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन हो गया? आ समझ में? इस प्रकार से डील होगा, ठीक है। ऐसा कोई डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं बताए थे। आगे उतारे कॉट इनवर्स x का क्या फॉर्मूला होता है बताओ? कॉट इनवर्स x स्क्वायर -1 बटा 2x, यही होता है ना। चलो ध्यान देना, तो इस पर देखो हम बताते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम? कॉट इनवर्स x, x के जगह कितना है? 3 का स्क्वायर -1 बटा 2 गुना 3, और प्लस में क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स 7। तो क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स 3 का स्क्वायर 9 में गया तो 8, और 2 तिया 6, ठीक। अब प्लस क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स 7। तो क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स कटेगा तब कितना आएगा? 4 बटा 3, और प्लस में कॉट इनवर्स 7। अब उलट भी सकते हैं तो tan में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? 3 बटा 4। और इसका डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते थे। tan कितना हो जाएगा? 1 बटा, अब फार्मूला लगा तो tan इनवर्स x का मान और y का मान 1 बटा 7, अब बटा में 1 माइनस x इंटू वाई ना रे, x इंटू वाई। बताओ क्या आएगा डील करने पर? 7 21 आएगा, 28 ना आएगा मोहित? तो 7 चौक 28, 7 क्या 21, और 7 चौक 28 तो 4। यहाँ पर कितना आएगा? 28। तो कितना होगा तुम्हारा? 28 माइनस 3 गया, कितना हो जाएगा? tan इनवर्स क्या 24 1 25 बटा 25 कटा, तो tan इनवर्स 1 किसका वैल्यू होता है? और tan से tan गया π/4। ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो ऑप्शन नंबर बी हो गया। उसके बाद 19 नंबर देखो क्या है तुम्हारा? इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं हम? tan π/4, और इस टोटल का वैल्यू क्या हो जाएगा? π/2 नहीं हो जाएगा? एंगल दोनों जगह क्या है? सेम है, तो प्लस π/2। यहाँ से निकलेगा तो क्या? π/4 प्लस π/2 कितना हो जाएगा? एलसीएम 4 आएगा तो क्या हो जाएगा? पाई प्लस 2π यानी 3π/। ऑप्शन कौन होगा? बी। उसके बाद एक लास्ट देख लो 20 क्या हो जाएगा? अभी तुरंत तो पढ़े हैं। tan π/4, tan से tan गया, क्या बचेगा? π/4। बाकी अगले क्लास